श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवद गीता की क्लासेस चिदांश अग्रवाल के साथ चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आत्मा ही परमात्मा है, एक पुस्तक का संपादन लेखन मैं कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में आगे बढ़ने से पहले आज संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रातपर पर ब्रह्म प्रभु श्री राम सत्य अर्थात आत्मा अर्थात परम आत्मा की जो स्तुति की गई है, वो छंद का पहला हिस्सा, पहला भाग आज आपके साथ शेयर करेंगे, जो मैंने लिखा है। आत्मा ही परमात्मा है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गौद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोही। इसका भावार्थ देखिए और जानिए और समझिए कि आत्मा ही परमात्मा है। अनेक कथावाचकों के श्री मुख से आप श्री राम कथा सुनते हैं, अनेक भागवत महापुराण कथावाचकों के मुख से आप श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण के किस्से कहानियों को सुनते हैं, पर आप न श्री राम के साथ खड़े होते हैं न आप श्री कृष्ण के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि आपको किस्से कहानियों में बड़ा आनंद आता है। भावार्थ को आप समझना नहीं चाहते, और अगर आप भावार्थ ही नहीं समझेंगे तो जो समझा नहीं श्री राम को कैसे समझेगा श्री रामचरितमानस को, जो समझा नहीं श्री कृष्ण को कैसे समझेगा भागवत महापुराण को। खड़ा आपको श्री कृष्ण के साथ होना है, खड़े आप उनकी लीलाओं के साथ हो जाते हैं। खड़ा आपको श्री राम के साथ होना होता है, खड़े आप उनकी लीलाओं के साथ हो जाते हैं। आप में और मुझ में जो अंतर है बस वो इतना ही है कि मैं खड़ा श्री राम के साथ हूँ, मैं खड़ा श्री कृष्ण के साथ हूँ, है ना। वो तो लीलाएं वो करेंगे ही, उनकी लीलाओं का श्रवण तो आपके तन मन दोनों के लिए उपयोगी है, किंतु आपके मन को उन तक पहुँचाने का साधन सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता है, और या फिर श्री रामचरितमानस श्रुति सम्मत जो शब्द ब्रह्म है वह है। और उसकी ये जो श्री ब्रह्मा जी ने सत्य की जो स्तुति की है, सो जो सत्य श्री राम के रूप में स्वरूप धारण कर हमारे सामने स्थूल शरीर में उपस्थित हुए, उनका भावार्थ देखिए जरा और उसको मैच कीजिए उससे और जानिए तथ्य सम्मत बात। जय जय सुरनायक अर्थात हे प्रातपर पर ब्रह्म श्री राम, आप देवताओं के रक्षा करने वाले हैं, आपको बारंबार प्रणाम हो, आपकी जय हो। जन सुखदायक, जो उपस्थित हैं वहाँ पर उनके साथ गए हुए हैं ब्रह्मा जी के साथ, इन सबको आप सुख प्रदान करने वाले हैं, आपकी जय हो। ये धरती माता गौ का रूप धारण करके मेरे साथ उपस्थित है, इसका हित करने वाले हैं, आपकी जय हो। द्विज अर्थात जो भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से तात्पर्य वो नहीं जो जाति से ब्राह्मण है, यहाँ जात पात लिंग भेद का कोई मतलब नहीं है। कुछ बंधुवर द्विज का मतलब जो ब्राह्मण श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है उसका तात्पर्य आपको जानने के लिए वापस श्रीमद् भगवद गीता पर जाना होगा, और ऐसे चक्कर में मत पड़ जाइए कि मनुस्मृति में जो लिखा है, नहीं भैया नहीं, वो तो आपकी समझ में आएगा ही नहीं जब तक आप वेदांत नहीं समझेंगे, ठीक है ना। तो द्विज गाय भी वहाँ पर उपस्थित हैं, अर्थात पृथ्वी गौ माता का रूप धारण कर उपस्थित है। द्विज ब्राह्मण और सभी संत या जो भी सज्जन पुरुष पृथ्वी लोक पर उपस्थित हैं उन सबको द्विज कहा गया है। उनके हित के आप रक्षक हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रातः पर ब्रह्म श्री राम से, जय असुरारी, हे असुरों का वध करने वाले प्रणतपाल भगवंत, आपकी जय हो। सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता सागर का मंथन हुआ था, वहाँ से देवी लक्ष्मी का उद्भव हुआ था, तो सिंधु सुता प्रिय कंता आपकी पत्नी हैं, वो उनको प्रणाम हो, और आप उनके पालक हैं, इस जगत के पालक हैं। सिंधु सुता प्रिय कंता, आपकी बारंबार जय हो। हे लक्ष्मीपति, हे करुणा निधान, आपकी बारंबार जय हो। पालन सुर धरनी, क्योंकि आपने देवताओं का और धरनी अर्थात इस पृथ्वी का पालन करने का वचन दिया है, तो पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, अद्भुत करनी आपके क्रियाकलापों को करने के विषय में हम अब जहाँ तक अपनी कल्पना लड़ाएँ वह कम है, वो उससे सब उससे बाहर है।
वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते प्रभु, उसमें हम असमर्थ हैं। अद्भुत करनी है आपकी, ये इसका तात्पर्य है। बड़ा सुंदर तात्पर्य, बड़ा आनंद आता है साहब जब ये खोलता हूँ चैप्टर, श्री रामचरितमानस खोलता हूँ, बालकांड का ये जो छंद खोलता हूँ, तो प्रतिदिन नए भावार्थ उभर कर सामने आते हैं, आनंद आता है। ये अपने मन के लिए, जैसा कि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी पहले कह गए हैं।